हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं कि डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होता है। और ये क्वेरी का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे पहला कमांड जो आता है वो होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो हम लोग आज इसको देखने वाले हैं, इसकी सारी क्वेरीज को हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं। और एसक्यूएल में वर्कबेंच में हम एक एक क्वेरी को क्या करेंगे, लिख के प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कमांड जो है, ये सारे कमांड वर्क कैसे करते हैं। ये सारी क्वेरीज हैं जो पिछले बार मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियोस में दिया था एसक्यूएल के बारे में। अब हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि सारे कमांड्स वर्क कैसे करते हैं और आपस में इनका क्या कनेक्शन रहता है। तो लेट सी गाइस कि हम लोग कैसे हर एक कमांड कमांड को लिखते हैं। ओके गाइस, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम अवर एसक्यूएल वर्कबेंच। तो आप लोगों को क्या दिख रहा है यहाँ पे, सबसे पहले मेरा इंटरफेस दिख रहा है एसक्यूएल वर्कबेंच का। आप लोग इसको इंस्टॉल नहीं किए हैं तो लेट मी टेल यू कि इसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हो। आप गो टू द क्रोम, सर्च द एसक्यूएल वर्कबेंच विद द डाउनलोड ऑप्शन। इसमें आप लोग क्या ऐड कर देना, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन ऐड कर देना। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहला जो साइट आपको दिखेगा, गो टू दैट साइट। और यहाँ पे सबसे पहले डाउनलोड एसक्यूएल इंस्टॉलर वो आपको रिकमेंड कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज फॉर द टू। ये यहाँ पे दो हमारे पास क्या है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोगों को लिंक। तो ये डायरेक्टली इस पेज में जो कि है हमारा ये आपको डायरेक्टली इस पेज में ले आएगा। उसके बाद दो हमारे पास, मतलब दोनों अलग अलग है, मे बी वर्जन अलग होंगे। सो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम हियर। ओके, सो लेट कम्स टू अवर, हम लोग अब आते हैं अपने एसक्यूएल वाले कमांड में। यस हियर, तो एसक्यूएल वर्कबेंच में हम लोग आते हैं। यहाँ पे वी हैव एस्टैब्लिश अ प्रैक्टिस 001। तो हम लोग कनेक्शन, आप लोग को अगर नया ऐड करना है तो गो टू हियर, राइट डाउन अ कनेक्शन नेम और प्रेस ओके टू गिव अ कनेक्शन। आप लोग कनेक्शन क्या कर सकते हो, दे सकते हो। इसके बाद प्रैक्टिस 001 जो होता है, हम लोग इसको अभी क्रिएट किए थे, जस्ट अभी मैं आपको क्रिएट करके भी दिखाया था। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें न्यू कैरी लिख सकते हैं। ओके, तो फिर से मैं आपको एक बार स्टार्ट करके दिखा दे रहा हूँ इसको। यू हैव टू गिव अ पासवर्ड। आप पासवर्ड तब, आप लोग कब बनाते हो पासवर्ड, जब आप लोग नया एसक्यूएल वर्कबेंच सेटअप करते हो, तब आप लोग क्या करते हो, एक पासवर्ड क्रिएट करते हो। तो पासवर्ड जब क्रिएट करते हो उस टाइम आपको पासवर्ड को याद रखना है, आप लोग को वो पासवर्ड को भूलना नहीं है। तो जब आप पासवर्ड उस टाइम का आपको याद रख के आपको पासवर्ड एंटर करना है, प्रेस ओके एंड देन आपका जो कनेक्शन है एसक्यूएल वर्कबेंच का वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओके, अगेन इट इज आस्किंग, वेट। ओके, सो फ्रॉम हियर, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अपना सबसे पहला क्वेरी लिखेंगे जो कि हमारा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या किया हूँ, मैं आपके लिए एक नोट्स प्रोवाइड किया हूँ, मैं एक नोट्स क्रिएट किया हूँ सो डैट हम लोग क्या कर सके, एक सिक्वेंशियल मैनर में हम लोग जा सकें। वी आर गोइंग, वी कैन गो इन अ सिक्वेंशियल मैनर सो डैट वी कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन द डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, आपको ये नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो आप लोग को बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे के सारे नोट्स आपको प्रोवाइडेड होंगे और ये सीक्वेंशियल मैनर में इसलिए रहेगा क्योंकि आपको समझने में हेल्प होगी। तो सबसे पहले डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होता है, तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इज सबसेट ऑफ एसक्यूएल यूज्ड टू डिफाइन, क्रिएट, मॉडिफाई एंड डिलीट डेटाबेस स्ट्रक्चर सच एज। तो ये हम लोग को चार ऑपरेशंस में हेल्प करता है, सबसे पहले डिफाइन करने में, देन क्रिएट करने में, देन मॉडिफाई करने में एंड देन डिलीट करने में। ये चारों स्ट्रक्चर क्या होते हैं, हम इसकी एसक्यूएल क्वेरी कैसे लिखते हैं, इसके बारे में अभी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना समझो कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हमारा ऐसी क्वेरीज होती हैं जो हम लोग को डिफाइन करने के लिए, क्या डिफाइन करने के लिए, एक डेटाबेस या फिर एक टेबल। तो हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं डेटाबेस को या फिर टेबल को। ओके, सो इसमें मेन जो कमांड्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास क्रिएट। तो सबसे पहला गाइस क्रिएट आता है। क्रिएट का मतलब होता है डेटाबेस को या फिर टेबल को क्रिएट करना। ठीक है, सेकेंड आता है हमारे पास ऑल्टर। अभी अभी इतना टेंशन नहीं लेना है हम लोग को स्टार्टिंग क्वेरीज में हम लोग को बस इतना जानना है कि क्या क्या कमांड्स होते हैं डीडीएल में। लुक, मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। इसमें टोटल 5 कमांड्स होते हैं, हम लोग एक एक करके सीखेंगे। अच्छा, इसमें भी सारे हमारे कवर नहीं होते, सारे हमारे कवर करने के लिए बहुत लंबी क्वेरीज है गाइस। यहाँ पे एसक्यूएल में हम लोग को हर एक क्वेरी को कवर करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बट ठीक है, धीरे धीरे करके हम लोग एक एक करके धीरे धीरे सिक्वेंशियल मैनर में हम लोग समझेंगे। ओके, सबसे पहला हमारा है क्रिएट।
देन ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब क्या होता है, ऑल्टर का मतलब होता है कोई भी चीज को चेंज करना, चेंज टेबल, चेंज टेबल और चेंज द डेटाबेस। तो ऑल्टर करने के लिए, ऑल्टर हम लोग तब यूज करते हैं जब कोई भी चीज चेंज करना होता है। ड्रॉप, ड्रॉप का सिंपल सा मतलब होता है डिलीट करना। वी आर गोइंग टू डिलीट द एसक्यूएल क्वेरी, है ना, हम लोग डिलीट कर सकते हैं, सॉरी एसक्यूएल क्वेरी को नहीं, हम लोग डिलीट कर सकते हैं टेबल को, जो भी हम लोगों ने टेबल बनाई है या फिर डेटाबेस जो हमने बनाया है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, डिलीट कर लेंगे। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट वन, ट्रंकेट। ट्रंकेट का मतलब होता है डिलीट करना, पर क्या डिलीट करना, डिलीट करना रोज को इन अ टेबल। तो जो भी टेबल में जो भी रोज होंगी उसको हम लोग क्या कर पाएंगे, डिलीट कर पाएंगे ट्रंकेट का यूज करके। ठीक है, ये सारी क्वेरीज को हम लोग एक बार इंप्लीमेंट करके देखेंगे। ओके, लास्ट वन क्या है, रीनेम करना। रीनेम क्या कर सकते हो आप लोग, टेबल का जो नाम आपने दिया है उसको वापस से आप लोग क्या कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो। तो रीनेम हम लोग इसलिए यूज करते हैं। ओके, सो स्टार्ट, अच्छा बोलने में अभी आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा। सो ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग आते हैं अपने एसक्यूएल वर्कबेंच पे। अब हम लोग क्या करते हैं, अपनी सबसे पहली क्वेरी जो क्रिएट की मैंने आपको बताई थी उसको हम लोग क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले CREATE क्रिएट डेटाबेस, DATABASE डेटाबेस, और सबसे पहले डेटाबेस हम लोग क्रिएट करते हैं एम्प्लॉय का। ओके, सो आई हैव रिटन माय फर्स्ट एसक्यूएल क्वेरी जो कि है क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय। आप चाहो तो मेरे साथ में एग्जीक्यूशन कर सकते हो, आप साथ में मेरे क्वेरी लिख सकते हो अपने लैपटॉप में या फिर अपने पीसी में। हम साथ में अगर आप लोग लिखोगे तो उससे क्या होगा गाइज, उसके दो एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले तो साथ में इम्प्लीमेंट करोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी साथ में होते रहेगी, और सेकंड, जो भी मैं सीक्वेंस में बता रहा हूँ वो भी आपको पूरा क्लियर होते जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू रन दिस क्वेरी। तो देखो यहाँ पे लुक एट हियर, यहाँ पे हमारा आ गया कि क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय वन रो अफेक्टेड, एक रो क्या हो गया, इफेक्ट हो गया, मतलब हमारा ये क्वेरी क्या हो गया, रन हो गया। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू राइट अ नेक्स्ट क्वेरी। तो नेक्स्ट क्वेरी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को ना डेटाबेस को अब ओपन करना है। फॉर ओपनिंग वी यूज व्हाट, वी यूज यूज कमांड। हम लोग क्या इसमें यूज करते हैं, यूज कमांड का यूज करते हैं टू ओपन अ डेटाबेस, एक डेटाबेस को। अच्छा, डेटाबेस को हमने क्रिएट कर लिया, डेटाबेस को आप लोग एज अ कंटेनर समझो कि कंटेनर तो हम लोगों ने बना लिया, अब बिना ओपन किए क्या कंटेनर को आप लोग यूज कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यूज कमांड का यूज करेंगे। यूज, यूज क्या, डेटाबेस। तो डेटाबेस हमारा होगा एम्प्लॉय। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू रन दिस क्वेरी ऑल्सो, इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, रन कर लेंगे। सो लुक एट हियर, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये भी रन हो गया। ठीक है, यूज एम्प्लॉय। तो यहाँ पे जीरो रो अफेक्टेड इसलिए होंगे क्योंकि हमारा ये जो एम्प्लॉय डेटाबेस है इसको हम लोग का यूज कर रहे हैं, इसको क्रिएट नहीं कर रहे, तो कोई भी रो इफेक्ट नहीं होगी इसमें। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग फर्दर, वी आर गोइंग टू क्रिएट, सॉरी बाय मिस्टेक स्पेलिंग गलत हो गई, क्रिएट अ टेबल। वी आर गोइंग टू क्रिएट अ टेबल, एक टेबल क्रिएट करने वाले हम लोग, जो इसका नाम जो है मैं EMP01 रख सकता हूँ। ओके, सो अप टिल हियर हम लोग क्या कर लेंगे। ओके, व्हाई आई हैव गिवन पैरेंथेसिस हियर, मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस यहाँ पे क्यों दिया हूँ, तो गाइज पैरेंथेसिस हम लोग इसलिए दिए हैं कि टेबल बनाने के साथ साथ में हम लोग को कॉलम्स भी इंसर्ट करना पड़ता है। विदाउट कॉलम इंसर्ट किए कोई भी टेबल टेबल नहीं बनेगी। तो कॉलम्स जो है, कॉलम्स हम लोग को कहाँ मिलता है गाइस, देखो एक टेबल में रोज और कॉलम्स भी होते हैं। कॉलम्स को हम लोग फील्ड भी बोलते हैं और रोज को हम लोग टपल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग थोड़ा सा हम लोग और आगे इसको इम्प्रोवाइज करेंगे, समझेंगे। ओके, नाउ गाइज वी आर गोइंग टू सी अवर नोट्स। तो मैंने जो भी अभी लिखा है एसक्यूएल क्वेरी में, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नोट्स में एक बार विजिट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं डेटाबेस ऑब्जेक्ट को। तो डेटाबेस को कैसे क्रिएट किया हमने, बाय यूजिंग द क्रिएट कीवर्ड, है ना, क्रिएट कमांड को यूज करके। तो ये सारे जो जितने भी कमांड्स है ना, ये सारे DDL के अंदर ही आते हैं। ठीक है, दैट्स वाई सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को समझ रहे हैं अच्छे से। ओके, सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे हमारे टेबल को, क्योंकि डेटाबेस तो हमने क्रिएट कर लिया, उसको यूज कर लिया। अब उसमें स्टोर करेंगे हम अपना टेबल।
तो टेबल स्टोर करने के लिए इसके लिए भी हम लोग क्रिएट कमांड का यूज करेंगे, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स। उसमें सबसे पहले आएगा हमारी आईडी, मतलब कोई भी स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट की आईडी होती है, ठीक है, रोल नंबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय की भी आईडी होगी ना, तो एम्प्लॉय 01 या फिर एम्प्लॉय आईडी हम लोग लिख लेते हैं INT। INT मतलब क्या होता है, इंटीजर। तो ये INT क्या है, हम लोग यहाँ पे क्यों डेटा टाइप लगा रहे हैं, या फिर इसका सिंटैक्स आप लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है गाइज, हम लोग क्या है ना, इसको धीरे धीरे और समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो और हम लोग को क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा हर एक चीज। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या देना है, कॉमा देना है। अब मैंने यहाँ पे कॉमा क्यों दिया है गाइज, तो कॉमा मैंने इसलिए दिया है सो डैट हम लोग क्या कर सके, इस कॉलम को अगले कॉलम के साथ सेपरेट कर सके, ठीक है, अगले कॉलम्स के साथ सेपरेट कर सकें। अब दूसरा कॉलम क्या होता है, नेम होता है, ठीक है। इस एरो में ये जो सामने यहाँ पे एरो आ रहा है ना, आपको इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सॉरी एरो नहीं, क्रॉस आ रहा है, क्रॉस पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। तो क्रॉस पे ध्यान इसलिए नहीं देना है क्योंकि, तो गाइज हम लोग, मैं क्या बोल रहा था कि क्रॉस पे आप लोग को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। क्यों ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जब तक आप लोग पूरी क्वेरी पूरी लाइन की नहीं लिखोगे वो क्रॉस वहां से नहीं हटने वाला है। तो इस पे बिना ध्यान दिए आपको अपना सिंटेक्स प्रॉपरली लिखना है इन द क्वेरी। ओके, इसके बाद सबसे पहले हम लोग नेम का भी डेटा टाइप क्या कर लेते हैं, उसको दे देते हैं, ठीक है। आई हैव रिटन हियर वेरकर। तो हम लोग डेटा टाइप जो भी अल्फाबेटिकल कैरेक्टर रहता है उसके लिए हम लोग वेरकर यूज करते हैं, नहीं तो कैर यूज करते हैं, ठीक है। वेरकर क्या है, कैर क्या है, ये हम लोग जब डेटा टाइप को समझेंगे, ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे कि वेरकर क्या होता है। ओके, वेरकर के स्टोर करने के लिए आई वांट टू गिव सम बाइट्स हियर, मैंने 20 बाइट्स एज ए स्टोरेज ले लिया है। आई विल सेपरेट दिस कॉलम। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एज, एज को एज अ न्यू कॉलम बनाऊंगा। तो एज को मैं किस में स्टोर कर सकता हूँ, इंटीजर में, ठीक है, इंट में स्टोर कर सकता हूँ। उसके बाद कोई एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ होता है, तो डेट ऑफ बर्थ होता है, डेट ऑफ बर्थ को स्टोर करने के लिए मेरे को यूज करना पड़ेगा कौन सा, मैं डेटा टाइप यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ डेट का। तो डेट भी क्या है गाइज, एक डेटा टाइप है, ठीक है, जो कि हमारा डेट को स्टोर करता है। डेट की जितनी भी वैल्यूज हैं, जैसे स्पेसिफाइड फॉर्मेट होता है उसका, ईयर, फिर मंथ, फिर डेट, ऐसे ही हम लोग डेट को लिखते हैं ना, तो इसके लिए हम लोग डेट ऑफ बर्थ के लिए एक प्रॉपर डेट यूज करते हैं, डेट डेटा टाइप का यूज करते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, और भी कमांड्स और भी कॉलम्स दे सकते हैं। सो अपने नोट्स में एक बार विजिट करते हैं हम लोग। तो इतने ही स्टूडेंट टेबल में दिया है। ओके, सिटी, तो एम्प्लॉय का हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लेस या सिटी भी डिसाइड कर सकते हैं। तो सिटी को भी हम लोग वेरकर में स्टोर कराएंगे जो कि अल्फाबेटिकल कैरेक्टर होता है। तो वी कैन गिव हियर 30। ओके, सो अप टिल हियर हम लोग क्या कर चुके हैं, हमारा कॉलम्स हमने क्रिएट कर लिया है, सारे कॉलम्स हमने बना लिए हैं। ओके, यहाँ पे आपको आके क्या करना है, यू हैव टू क्लोज दिस ब्रैकेट, जो भी ब्रैकेट आपने यहाँ पे ओपन किया था उसको यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। ये सारे हमने कॉलम्स दे दिए और विथ डेटा टाइप्स दे दिए। बिना डेटा टाइप्स के वो कॉलम्स एक्सेप्ट नहीं करेगा। दिस इज द एसक्यूएल सिंटेक्स। तो आपको कॉलम्स के साथ में क्या देना पड़ेगा, आपको कॉलम्स के साथ में पर्टिकुलर डेटा टाइप भी देना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद हमने एक टेबल क्रिएट कर ली। नाउ वी आर गोइंग टू सेलेक्ट एंड रन दिस क्वेरी। तो हम लोग का क्या हो गया, यहाँ पे जीरो रो इफेक्ट आ गया और ये क्वेरी भी है रन हो गई। ओके, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गया। ओके, तो एक क्वेरी होती है शो टेबल करके, तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, बट अभी नहीं। अभी क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हम लोग को वैल्यूज इंसर्ट करनी है, ठीक है, वैल्यूज हमने इंसर्ट की नहीं है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट कैसे करते हैं वैल्यूज को, तो इंसर्ट, आई विल राइट हियर इंसर्ट इनटू। ओके, इंसर्ट किस में कर रहे हैं हम लोग, कौन से डेटाबेस में या कौन से टेबल में, सॉरी। तो हम लोग एम्प्लॉय EMP01 टेबल में इंसर्ट कर रहे हैं। तो इंसर्ट इनटू EMP01 _01 एंड देन अब क्या करना है गाइस, आई हैव टू गिव अ पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस में देने के बाद, ठीक है, मेरे को सारे कॉलम्स डिफाइन करने हैं कि मैं किस किस कॉलम में क्या करने वाला हूँ, वैल्यूज देने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो कॉलम है मेरे को है
IMP आईडी, यहाँ पे सबसे पहला कॉलम क्या है, आईएमपी एम्प्लॉय का आईडी, देन फिर क्या है, नेम, मतलब जिस ऑर्डर में दिया है आपको उस ऑर्डर में क्या करना है, इसको लिखना है, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, वी आर गोइंग टू गिव हियर डेट ऑफ बर्थ, अगला कॉलम ये है हमारा, और फिर अगला कॉलम है सिटी, तो सिटी हम लोग यहाँ पे दे दिए। देन अब क्या करना है, वी आर गोइंग टू गिव व्हाट, वैल्यूज, हम लोग क्या दे रहे हैं एक्चुअल में, हम लोग तो कॉलम्स की वैल्यूज दे रहे हैं ना, वैल्यूज क्या है हमारी, डेटा है, ठीक है, तो डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, वैल्यूज। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ वन पैरेंथेसिस, अब जैसे जिस ऑर्डर में हमारा ये कॉलम्स हैं उसी ऑर्डर में आपको क्या करना है, यहाँ पे रोज भी, मतलब डेटा भी इंसर्ट करना है। जैसे सबसे पहले एम्प्लॉय की आईडी है, तो आईडी किस फॉर्मेट में है, इंटीजर के फॉर्मेट में, तो इंटीजर को तो आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो, सपोज सबसे पहला आईडी मैंने दे दिया 1, ओके। अभी फिर से मैं बोल रहा हूँ गाइज, इस क्रॉस पे ध्यान नहीं देना है, ये क्रॉस पहले से ही शो करेगा, तो हम लोग को इसको इग्नोर करके चलना है स्टार्टिंग में, ओके। इसके बाद द सेकेंड थिंग इज व्हाट, नेम, तो नेम को हम लोग कैसे देंगे, नेम को हम लोग देंगे यहाँ पे, सपोज सबसे पहला नेम है राहुल कुमार, ठीक है, ये मेरा सबसे पहला एम्प्लॉय है, इसको हम लोग ने किस में स्टोर किया, वेर कैर में, मतलब ये हमारा अल्फाबेटिकल कैरेक्टर है तो हम लोग उसको स्टोर कर रहे हैं वेर कैर में, ठीक है। वेर की क्या, वेर कैर ही क्यों यूज कर रहे हैं, कैर क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे भी रीजन है गाइस, इसके पीछे भी वैलिड रीजन है जो हम लोग आगे समझेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की सिंपल सी क्वेरी देख रहे हैं, इसमें ज्यादा हम लोग को क्या करना है, सोचने की जरूरत नहीं है, ये सबसे पहला है वीडियो है, हम लोग धीरे धीरे और भी वीडियोस में इस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो 1 एंड राहुल कुमार, देन एज आई एम गोइंग टू गिव, एज कितना दे सकता हूँ मैं यहाँ पे, 24 एज दे सकता हूँ, राहुल कुमार की एज कितनी है, 24 है, ठीक है। देन डेट ऑफ बर्थ को हम लोग डेट, तो डेट को अगेन गाइज यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स में आप लोग को देना पड़ेगा, ठीक है। डेट को मैं कैसे दे सकता हूँ, 2002 में उसका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, 10 इज द मंथ एंड 11 इज द डेट, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू गिव व्हाट, सिटी, सिटी वो कौन से सिटीज में बिलोंग करता है, सपोज वो है हमारा रायपुर, okay, so we are giving this as Raipur city, okay। Now we are going to what, close this parenthesis and put a comma here। अब फिर से कॉमा हम लोगों ने कॉमा क्यों लगाया है, ओके, यहाँ कुछ एरर बता रहा है, एरर ये बता रहा है कि हम लोगों ने यहाँ पे जो भी इन्वर्टेड कॉमर्स दिया था उसको क्लोज नहीं किया है, ओके। नाउ अब देखो ये क्रॉस जो है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, क्योंकि हमने ये जो क्वेरी है, ये जो ये वैल्यूज हैं, ये बिल्कुल भी हम लोगों ने गलत नहीं किया, इसमें कुछ भी, सारी वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस हमने दी है, ओके। द सेकेंड वैल्यू हम लोग इंसर्ट करने वाले हैं 2, ओके। तो नाउ 2, 2 में हम लोग क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू इंसर्ट करेंगे, जैसे रोहित दुबे, ओके। व्हाट इज द एज, 25, ओके। नाउ डेट ऑफ बर्थ को भी इन्वर्टेड कॉमर्स में आप लोग क्या करोगे, इसको डिफाइन करोगे, 2001 09 and the date is what, 12, okay। Now the current city, okay, put a comma here, comma से separate करेंगे, current city is what, जयपुर, okay। तो now we are going to what, separate with a comma, फिर हम लोग क्या करेंगे, थर्ड वैल्यू देंगे, ओके। सो फिर से ये सेपरेट नीचे आ गया हमारा क्रॉस, सो बिकॉज अब हमारी सारी वैल्यूज क्या हैं, बिल्कुल परफेक्ट डिफाइन है, तो ये क्या हो गया, ये बिल्कुल भी एरर शो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। थर्ड हम लोग दे सकते हैं मोहित, मोहित विश्वास, ओके, विश्वास। नाउ वी आर गिविंग व्हाट, अगला हम लोग क्वेरी दे रहे हैं एज अ, उसका एज कितना है गाइस, एज है 34, ठीक है, ये थोड़ा हमारा बड़ा कैंडिडेट है, एज में जो ज्यादा एल्डर है, ओके। सो वी आर गिविंग व्हाट, डेट ऑफ बर्थ, अगर एल्डर है तो ये इसका 90s में होना चाहिए, ओके, ओके। रैंडमली हम लोग कुछ भी इसका डेट ऑफ बर्थ हम लोग दे सकते हैं, ठीक है, ओके, 04 एंड देन इट इज गोइंग टू बिलोंग फ्रॉम, कहाँ से बिलोंग करता है ये बिलोंग करता है भोपाल से, वी आर गिविंग हियर भोपाल, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू क्लोज दिस एंड सेमी कॉलन, तो सेमी कॉलन हम लोग तब लगाएंगे गाइज जब हमारा जो
क्वेरी है वो लास्ट में पूरा एंड हो चुका है, इसके बाद हम लोग कोई भी वैल्यूज और नहीं देंगे या कोई भी क्वेरीज और नहीं लिखेंगे उस पर्टिकुलर लाइन में, ठीक है। इसके बाद वी आर गोइंग टू व्हाट, इसको भी क्वेरी को हम लोग सेलेक्ट करके यहाँ पे रन कर लेंगे। ओके, तो ये रन हो गया। कितने रो इफेक्ट हुए, 3 रोज इफेक्ट हो गए। क्यों 3 रो इफेक्ट हुए, क्योंकि हमने 3 वैल्यूज दी हैं, तो तीनों वैल्यूज में एक एक रो में सारी वैल्यूज हमारी इंसर्ट हो गई, तो 3 रोज यहाँ पे क्या हो गए, इफेक्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद नाउ आई वॉन्ट टू सी माई टेबल, मेरे को क्या करना है, अपने टेबल देखना है, तो सेलेक्ट करूंगा मैं स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, सॉरी एम्प्लॉय तो डेटाबेस है हमारा, हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय 01 EMP 01 से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ये मेरा टेबल का नेम है और स्टार का मतलब होता है गाइस सारे सेलेक्ट करके दो मेरे को, जितने भी वैल्यूज हैं टेबल में सारे रोज मेरे को चाहिए, ठीक है। वी कैन, ओके, इसको सबसे पहले रन करते हैं, इसके बाद और भी इसमें जो भी पॉसिबल वैल्यूज हम लोग को मिल सकता है हम लोग उसको भी क्वेरीज को देखते हैं। तो सबसे पहले इसको अगर जब हम रन करेंगे ना, तो लुक एट हियर, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे तीनों वैल्यूज जो हमने इंसर्ट की है सारे पूरी टेबल हमारी क्या हो जाएगी, आ जाएगी, ठीक है। तो हियर ऑल द टेबल हमारी सबकी सब क्या हो गई, टेबल आ गई, ठीक है। राहुल आ गया, रोहित आ गया, मोहित आ गया, उनकी एज आ गई, उनका डेट ऑफ बर्थ आ गया, रायपुर हो गया, सिटीज आ गए, ठीक है, सबके अकॉर्डिंगली सिटीज भी आ गए। ओके, इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर पर्टिकुलर हम लोग कॉलम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे को क्या चाहिए, बस टेबल में से नेम कॉलम चाहिए, ठीक है। मेरे को ऑल क्वेरी नहीं चाहिए, ऑल डेटा नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए सिर्फ नेम। तो आई विल सेलेक्ट फ्रॉम नेम, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय 01 टेबल। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू रन दिस क्वेरी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेरी को रन करेंगे एंड हम लोग को क्या मिल गया, तीनों के नेम्स मिल गए, राहुल, रोहित एंड मोहित। ओके, सो अप टिल हियर दिस इज द आवर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में सबसे पहला क्वेरी है। और भी क्वेरीज है, जैसे रीनेम हो गया, ऑल्टर हो गया, वो भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो नाउ कम अपॉन द नोट्स, हम लोग नोट्स में आते हैं, ठीक है। नोट्स में हमने ये टेबल क्रिएट कर ली है और उसके बाद अगली जो क्वेरी है हमारी वो है ऑल्टर की। ऑल्टर का मतलब क्या होता है गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल्टर। तो ऑल्टर का मतलब होता है टेबल को चेंज करना। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ईमेल ऐड नहीं किया, तो अगर हम लोग को ईमेल ऐड करना है तो वी आर गोइंग टू राइट यूज दिस कमांड, हम लोग को ये कमांड यूज करना पड़ेगा ऑल्टर टेबल का। तो ये कमांड यूज करके ही हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबल में ईमेल को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेट अस सी हियर, यहाँ पे कैसे कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑल्टर करते हैं टेबल। व्हाट इज द टेबल नेम हियर, एम्प्लॉय 01, है ना, EMP_01 ऐड कॉलम, COLOUMN ऐड कॉलम। कॉलम हम लोग क्या देंगे, वी आर गोइंग टू गिव ईमेल, ईमेल और वेर कैर, ठीक है। उसका डेटा टाइप भी आपको लोग को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। वेर कैर हो सकता है हमारा 50 सपोज, ठीक है। तो ये क्वेरी हमने पूरी करेक्ट लिखी, सो कोई भी क्रॉस या एरर नहीं आया। नाउ वी आर गोइंग टू रन दिस, इसको हम लोग रन करेंगे। तो रन जैसे ही करेंगे वो क्या हो जाएगा, ये क्वेरी रन हो जाएगी हमारी। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, एक बार फिर से सेलेक्ट करके देखते हैं। तो फिर से एक बार क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय 01। ओके, तो ये हम लोगों ने क्या किया, सेलेक्ट करके देखते हैं इसको कि अब हमारे टेबल में क्या चेंजेस आए, हम लोग को ऑल्टर की का यूज करके क्या चेंजेस देखने मिला, ऑल्टर क्वेरी का यूज करके क्या चेंजेस हम लोग देख पाए। तो वी आर गोइंग टू रन दिस। तो यहाँ पे देखो गाइस, ईमेल हमारा एक न्यू कॉलम इंसर्ट हो गया है, जिसमें अभी तक कोई भी वैल्यूज हमने इंसर्ट नहीं की है, बट हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यूज भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं वैल्यूज इंसर्ट करना।